अभी तक आपने पढ़ा था, अब आगे। वेदिका अपनी 24 घंटे की ड्यूटी खत्म करके जब वेदिका घर आती तो उस टाइम विराट घर पे ही था। वो जब रूम में गई तब विराट उसे देख नहीं पाया, लेकिन वो जब कपड़े चेंज करके बाहर आई तो विराट भी रूम में आ गया और आते ही बरसने लगा स्माइल विद हॉर्न, 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 स्माइल विद हॉर्न्स, मुट्ठी स्माइल विद हॉर्न्स, मुट्ठी स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। तुमने इस घर को क्या अपना तबायाब खाना समझ रखा है क्या, जिसमें कभी भी आओ और कभी भी जाओ? ये मेरा घर है और इस घर के अंदर मेरे कुछ नियम भी है जो इस घर में रहने वाले हर इंसान पे अप्लाई होता है, तो तुम्हें अलग से बताने पड़ेंगे क्या वो सारे नियम। और इतना कह के विराट वेदिका के पास गया और उसके चेहरे को अपने हाथ से दबाते हुए कहा, मुझे पागल समझ रखा है क्या? जो तुम कहोगी और मैं मान जाऊंगा। क्या मैं नहीं जानता कि तुम्हारी औकात क्या है? तुम क्या हो? तुमने अब तक कितने बिस्तर गर्म किए हैं? तुम्हारी जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। और गुस्से से वेदिका को देखने लगा। स्माइल विद हॉर्न, 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 पाउटिंग 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 पाउटिंग। वेदिका जो अब तक चुप थी, विराट की बातों ने एक बार फिर उसके दिल को ठेस पहुंचाई थी। इतनी गंदी गंदी बातें उसके बारे में बोल के वो कहना तो बहुत कुछ चाह रही थी, फिर भी अपने आंसुओं को पिके विराट से बोली, तो आप मुझे ऐसी लड़की समझते हो? और क्या जानते हो आप मेरे बारे में? वेदिका ने इतना कहा ही था कि विराट गुस्से से आंखें लाल करके बोला, पाउटिंग 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 पाउटिंग, ऐसी लड़की? फिर इतना बोल के अपनी भौहें ऊपर करके बोला, इसी वैसी लड़की नहीं, तुम तो लड़की कहलाने के लायक नहीं हो, तुम सारी लड़कियों के लिए कलंक हो। अरे तुम तो इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। फिर कुछ देर रुक के बोला, डॉक्टर वेदिका सहगल, जो लड़की पैसों की खातिर अपना जमीर बेच दे, अपना शरीर बेच दे, वो भी ऐसे इंसान को जिसको उसने कभी देखा नहीं हो, बस पैसों को देख के उससे शादी के नाम पे खुद को बेच दे, ऐसी लड़की से बाजारों धंधे करने वाली ही कहा जाता है। इतना सब सुनने के बाद वेदिका के आंसू जो अभी तक रुके हुए थे वो बाहर आ गए और वो रोते हुए बोली, ठीक है, मैं एक बाजारों धंधे करने वाली लड़की हूँ। लाउडली क्राइंग, रस्ट फेस, रस्ट फेस, रस्ट फेस, रस्ट फेस, रस्ट फेस, रस्ट फेस, रस्ट फेस। लेकिन आपने एक बाजारों धंधे करने वाली लड़की से शादी क्यों की? हाँ, आसा डॉट 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 डॉट। वेदिका की लास्ट वाली लाइन में बहुत गंभीरता और दर्द था जिसे वो छिपाए नहीं छुपा सकी। हंसिया चांद का चेहरा, हंसिया चांद का चेहरा, हंसिया चांद का चेहरा, क्राइंग 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 क्राइंग। और उसने विराट की तरफ आंसू भारी आंखों से देख के कहा, तो विराट ने पूरा एटीट्यूड दिखते हुए एक आंख ऊपर करके कहा, क्योंकि एक बाजारू लड़की जो पैसों के लिए किसी के भी साथ सोने को तैयार हो, इसी लड़की को मुझे करने के बाद छोड़ना आसान होता है। और वो किसी रिश्ते के लिए दबाव नहीं बनती है, वो बस पैसों से मतलब रखती है और काम खत्म होने के बाद अपने रास्ते अलग कर लेती है। तो मुझे भी इसी ही लड़की की तलाश थी और देखो मुझे तुम मिल गई। और कसम से तुम हो भी बहुत खूबसूरत, किसी की भी रात को रंगीन बना दे। ये वाली लाइन विराट ने बहुत ही गुस्से वाले फेस के साथ कही। फिर बोला, तो मेरे मैनेजर और सेक्रेटरी दोनों ने तुमसे शादी की बात करी और पूरी डील भी बता दी। तो अब मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम मजे करूंगा और पत्नी के साथ कैसे प्यार किया जाता है ये भी सीख जाऊंगा। इसके बाद जब मेरा मन भर जाएगा तब तुमको जाने को कह दूंगा। और हाँ, जैसा मैंने कहा, तुमको तुम्हारी रातों के पैसे अलग से मिल जाएंगे। कुछ देर रुक के फिर बोला, मैं ये सब करने को तो होटल जाके किसी भी लड़की के साथ कर सकता था, पर वो क्या है ना, मेरी भी इज्जत है, मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूँ तो इस तरह होटल जाके बार बार नहीं कर सकता हूँ। वैसे भी मुझे मीडिया गॉसिप से सख्त नफरत है, तो अपनी इमेज की खातिर मैं जो करता हूँ घर के अंदर करता हूँ। और इस घर में बार बार अलग लड़की आए ये भी ठीक नहीं था, इसलिए मैंने तुम जैसी मामूली सी डॉक्टर को अपनी बीवी बनाने का सोचा, जो कि एक डॉक्टर होने के साथ साथ बिस्तर गर्म करना भी अच्छे से जानती है। और तुम पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, इसलिए तुमसे शादी की। और तुमने भी ये शादी अपनी मर्जी से की है, समझी तुम? विराट ने अपना पूरा गुस्सा आंखों में भरते हुए वेदिका से कहा, पाउटिंग 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 पाउटिंग। विराट ये सब कह के रूम से बाहर जा ही रहा था कि वापस लौट के आया और वैदिक का मंगलसूत्र और उसकी चूड़ियां उसके सामने दिखा के कहा, तुम बाहर कुछ भी हो, लेकिन इस घर में तुम मेरी बीवी हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस घर में तुम हमेशा मेरे नाम का मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर और हाथों में चूड़ी हमेशा सजाए रखोगी। याद रखना मेरी ये बात, मेरा पहनाया हुआ मंगलसूत्र इस घर के अंदर हमेशा तुम्हारे गले में होना चाहिए।
मुझे वापस कभी न कहना पड़े। और इतना कह के वो मंगलसूत्र उसके गले में पहना के और चूड़ियां उसके हाथों में पहना के चला गया। वेदिका जो अब तक विराट की बातों से चुप थी, उसकी जुबान को तो दे से ताला ही लग गया। विराट के जाते ही वो वहीं बैठ के फूट फूट के रोने लगी। उसकी आंखें रोते रोते लाल हो गई थी। उसे बार बार विराट की कही हुई बात याद आ रही थी। वो छोटे बच्चे की तरह फूट फूट के हिचकी लेने लगी और अपने घुटनों पे सर रख के रोते रोते बोली, पा बहुत बुरे हो विराट, बहुत बुरे। आप जानते ही क्या हो मेरे बारे में। अरे मेरी मजबूरियों ने मुझे ये सब करने पे मजबूर किया। हाँ ये सच है कि मैंने पैसों की खातिर आपसे शादी की। लेकिन फिर रोते रोते कुछ देर रुक गई और वो सीन याद करने लगी जिसे देख के वो उस घर में एक पल भी खड़ी नहीं रह पा रही थी, तब जब उसके पास पैसे नहीं थे इतने। और फिर उस सीन को याद करके फिर से रोने लगी और रोते रोते बोली, विराट सर आप चाहे मुझे कुछ भी बोलो, कुछ भी करो मेरे साथ, मैं सब सहूंगी। उन लोगों के लिए मैं कुछ भी करूंगी। उन लोगों की जान बचाने के लिए मुझे खुद को बेचना पड़ा आपको। उन लोगों के सामने मेरा कमाया हुआ पैसा भी कम पड़ रहा था। उन लोगों के लिए मैं 1000 बार बिकने को तैयार थी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो उनके बचने की कोई आशा नहीं थी, और जब वो ही नहीं बचते तो मैं जिके क्या करती, मैं तो जीते जी मर जाती। वैसे भी मर तो मैं आज से 7 साल पहले ही गई थी, लेकिन अभी तक जिंदा लाश बनकर उन लोगों के लिए जी रही थी। तो ऐसी वजह से मैंने आपसे शादी करके दूसरी मौत चुन ली, क्योंकि जो इंसान पहले ही मर गया है वो बार बार नहीं मर सकता। और मैं तो अब 7 साल से वैसे भी एक जिंदा लाश बन के ही जी रही थी, पर आपकी बातों ने मुझे मेरे जीवित होने का एहसास कराया है। Loudly crying, 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 rushed face, rushed face, rushed face, rushed face, rushed face, rushed face। फिर रो के बोली, आपकी बातें आज मेरे सीने में खंजर की तरह लग रही है। आप मुझे इतना गिर हुए समझते हो, आप एक बार भी नहीं सोचते मैं भी एक इंसान हूँ। रश्ड फेस, 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 रश्ड फेस। वो यही सब सोचते सोचते कब सो गई थी। विराट भी वेदिका को बुरा भला कहने के बाद घर से सूट के लिए निकल गया। पूरे दिन विराट अपने सूट में बिजी रहा। वेदिका भी कुछ टाइम बाद उठ जाती है और खुद को फर्श पर सोया हुआ पाती है। उसे एक बार फिर से विराट की कही हुई बातें याद आ जाती हैं और जिससे एक बार फिर से इसकी कोर गीली हो जाती है। वो उठती है और खुद के आंसू पोंछ के खुद को शीशे के सामने खड़ी होकर देखने लगी। उसके गले में विराट का पहनाया हुआ मंगलसूत्र था और हाथों में चूड़ियां थी, जिनको देख के वेदिका के सीने में टीस सी उठी और एक व्यंग्यात्मक हंसी से खुद पे हंसने लगी। डिजी वो बहुत अकेली पड़ गई थी और इस घर में उसका दम सा घुट रहा था। वो अभी के अभी ये से भाग जाना चाहती थी, पर उसकी मजबूरी उसका रास्ता रोके बैठी थी। शाम के 5-6 बजे का टाइम होगा तभी वेदिका का फोन बजा। फोन डॉक्टर नेहा के नाम से आ रहा था, तो वेदिका ने बहुत आराम से कहा, है नेहा बोल। तो नेहा घबराए आवाज में बोली, वेदिका जल्दी आ यार, हॉस्पिटल में बहुत ही क्रिटिकल केस आया है। पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है, तो ब्रेन में बहुत चोट भी है और न्यूरो सर्जन तो तू और समीर है, और समीर इस टाइम छुट्टी पे है, तो तू फौरन आ जा। पूरी टीम रेडी है, तेरा इंतजार है। डॉक्टर कपिल सीनियर हेड होने के नाते वो भी इस केस को हैंडल कर रहे हैं, तो तू जल्दी आ। नेहा ने इतना कहा और फोन रख दिया। वेदिका जो कुछ कहने वाली थी, लेकिन सीरियस केस की सुनकर वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए जनेगी। जब वो जा रही थी तो उसे राधा आंटी ने रोका। वो उस घर की सीनियर मेड थी। उसने वेदिका को खाने के लिए बोला तो उसको वेदिका ने कहा, आंटी खाना हॉस्पिटल में खा लूंगी, अभी बहुत सीरियस केस आया है, उसे जाके हैंडल करना है। इतना कह के वो वहां से निकल गई। हॉस्पिटल जाके वैदिक अपने केस को हैंडल करने में बिजी हो गई और अपना फोन पर्स में रख दिया। विराट रात के 9 बजे घर आया और आते ही सीधा हाथ मुंह धोने डिनर करने चला गया। डिनर करते करते उसने वेदिका के बारे में राधा से पूछा, तो राधा ने बताया कि मैम को जरूरी केस की वजह से जल्दबाजी में हॉस्पिटल जाना पड़ा। वो 6 बजे ही निकाल गई हॉस्पिटल के लिए। विराट ने आराम से उसकी बात सुनी और फिर फीका हंसते हुए उसने पूछा, और आंटी दिन में क्या खाया। तो इस बात पे भी राधा ने कहा कि मैम दिन में सोई हुई थी, इसलिए मैंने उनको जगाना जरूरी नहीं समझा, तो दिन में मैम ने कुछ नहीं कहा। राधा इतना कह के वहां से चली गई, लेकिन विराट जो अभी तक गुस्से से अपनी मुट्ठी को दबा के बैठा था, उसने खाने को बीच में छोड़ा और रूम में आ गया। वो गुस्से से अपने नाखून चबाने लगा और फिर वेदिका को फोन लगा दिया, लेकिन जैसा कि पता है उसका फोन साइलेंट मोड पर था, तो उसे पता नहीं चल रहा था, और दूसरा वो औरती में बिजी थी, तो उसने फोन नहीं उठाया। विराट बार बार फोन करे पर एक बार भी कॉल पिक नहीं हुई। अब उसका गुस्सा बढ़ने लगा। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थी और गुस्से में इधर उधर रूम में चक्कर लगाने लगा और फिर एक सिगरेट पीने लगा। तब भी उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था।
लास्ट में उसने फैसला किया वो वेदिका के हॉस्पिटल जाएगा और उसे लेके आएगा, और इस तरह उससे ये भी पता चल जाएगा कि वेदिका सच कह रही है या झूठ, वो सच में किसी सीरियस केस को हलदल कर रही है या किसी के साथ रंगरेलियां मना रही है। इतने सोचने के बाद उसने अपना ब्लेजर उठाया और नीचे आके गाड़ी लेकर वेदिका के हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। वेदिका के हॉस्पिटल का उसे पहले से ही पता था कि कहाँ है। वो 200 की स्पीड से गाड़ी चला के जा रहा था और रात के करीब 2 बज रहे होंगे। वो हॉस्पिटल के गेट पे जाके रुक गया। तभी उसने अपना फेस मास्क पहना और सामने से जाते हुए वार्ड बॉय को अपने पास बुला के बोला, हे यू, अधर आओ। वार्ड बॉय आके बोला, जी बोलो क्या काम है। तो विराट बोला, आप डॉक्टर वेदिका सहगल को जानते हो? तो वार्ड बॉय बोला, जी जरूर, उन्हें कौन नहीं जानता, वो इतनी अच्छी है। वो सम्मान से वेदिका के बारे में बोलने लगा तो विराट इरिटेट होकर बोला, हाँ ठीक है, उनको जाके बोलो कि उनका कोई गेट पे कोई इंतजार कर रहा है। तो वार्ड बॉय बोला, ठीक है अभी भेजता है, और ऐसा कह के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वेदिका अपनी अप्रिन पहने हुए गेट के पास आई, क्योंकि रात होने की वजह से दूर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वेदिका गाड़ी के पास आए और गाड़ी को देखते ही पहचान गई यह गाड़ी तो, और मन में खुद से कहने लगी है गाड़ी तो विराट की है। वह गाड़ी के पास खड़ी होकर मन में कुछ सोच रही थी कि तभी विराट ने गेट खोला और खिड़की का गेट खोलकर बोला, वहां खड़ी क्या हो, चुपचाप अंदर आओ। विराट आगे कुछ कहता उससे पहले ही वेदिका ने कहा, यह आप क्या कह रहे हो, अभी मेरी ड्यूटी ऑफ नहीं हुई है, मैं ऐसे नहीं जा सकती। वैसे भी हमारे अंडर में बहुत सीरियस केस है, तो उसे पूरी रात देखना मेरी ड्यूटी है। विराट ने गुस्से से आंखें दिखाते हुए कहा, वह सब मैं नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता, चुपचाप से तुम अभी के अभी अपनी ड्यूटी ऑफ करो, मेरे साथ घर चल रही हो। वेदिका कुछ ना बोली। तब विराट ने दोबारा गुस्से से कहा, तुम्हें समझ में नहीं आता मैं क्या कह रहा हूँ? चुपचाप अभी के अभी फोन करके बोलो तुम घर जा रही, बस इससे आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। वेदिका कुछ देर चुप रही, फिर विराट ने दोबारा गुस्से में कहा। तो वेदिका ने एक असिस्टेंट को फोन लगाकर कहा कि उसे इमरजेंसी में घर जाना है और उसकी जगह डॉक्टर नेहा को ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाए, और इतना कहकर वेदिका ने फोन काट दिया। वेदिका अब गाड़ी के बाहर खड़ी थी तो विराट चिल्लाते हुए बोला, बाहर क्या खड़ी हो, चुपचाप से गाड़ी के अंदर बैठो। वेदिका बिना कुछ बोले गाड़ी के अंदर बैठ गई थी। विराट ने गाड़ी स्टार्ट की और घर के लिए मोड़ दी। गाड़ी शांत चल रही थी। रात होने की वजह से सड़कों पर आवाजाही भी कम थी, इसलिए दोनों चुपचाप गाड़ी में बैठे थे। विराट चुपचाप गाड़ी चला रहा था। वेदिका भी खिड़की से बाहर देखकर अपनी आंखें छुपाने की कोशिश कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी, यह कभी ढंग से बात नहीं करेंगे क्या? माना कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, लेकिन फिर भी किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो होती है क्या? इतनी भी तमीज नहीं है क्या? कुछ देर गाड़ी सड़क पर चलने के बाद घर पहुंच गई। विराट ने गाड़ी को पार्किंग एरिया में पार्क किया और वेदिका का हाथ पकड़कर गाड़ी से घर के लिए गया। रात का समय होने के बाद सारे नौकर सो चुके थे। वह इतने ज्यादा गुस्से में था कि उसने बहुत ज्यादा टाइटली वेदिका का हाथ पकड़ रखा था। वह गुस्से में वेदिका को कमरे के अंदर लेकर आया और जोर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वेदिका का हाथ पकड़ के जोर से दीवार के सहारे से उसको टिका दिया और गुस्से से आंखें तमतमाते हुए, आंखों में लाल अंगारे बरसाते हुए बोला, तुम समझती क्या हो अपने आप को? समझ क्या रखा है मुझको? जब तुम नहीं करोगी तो नहीं करोगी तुम। मैंने तुम्हारी ड्यूटी करने के लिए पहले भी बोला है कि तुम दिन में कहीं भी जाओ, रात में मुझे तुम मेरे बिस्तर पर चाहिए, समझी कि नहीं समझी? विराट इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में था। अगर वेदिका इस समय कुछ बोलती भी तो भी वह वेदिका को गलत ही समझता है, इसलिए वह चुप रही। अपने गुस्से में वेदिका की कमर को बहुत कस के पकड़ा और चिल्लाते हुए बोला, मैंने तुमसे शादी तुम्हारी यह हॉस्पिटल वाली सो कॉल जॉब करने के लिए नहीं की है। मैंने शादी की है ताकि तुम मुझे मेरी थकान दूर करो, तुम मुझे वह सुख दो जो हर पत्नी अपने पति को देती हो। और इतना कह के वेदिका के करीब आ गया। वह गुस्से में था तो वह गुस्से में वेदिका को इतनी जोर से पकड़े हुए था कि वेदिका की कमर में दर्द होने लगा था, लेकिन वह डर के मारे कुछ कह नहीं पा रही थी। अब विराट उसके करीब जाते जाते उसे 7 साल पुरानी बातें याद आने लगी। कैसे कैसे वेदिका की वजह से उसकी खुशियां बर्बाद हो गई, कैसे वेदिका की वजह से विराट के अपने उससे दूर हो गए दो। और तभी 7 साल पहले विराट ने कसम खाई थी कि वो वेदिका की जिंदगी नरक बना देगा। वो उसे इतनी तकलीफ और आंसू देगा जितने विराट आज रो रहा है, वो हर की का हिसाब लेगा, ऐसा उसने खुद से वादा किया था। इसलिए वो वेदिका से बेपनाह नफरत करता था और आज वेदिका को अपने सामने देख उसे अपना खुद से किया वादा याद आ गया और वो भयानक मंजर याद आ गया, जिसे याद करके विराट की आंखों में आंगरे दहाक उठे
और उसने एक पल में अपनी इंसानियत बुला के वेदिका को बेपनाह दर्द देने का सोच लिया। उसने गुस्से में वेदिका को अपने करीब खींच लिया और उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसके गुलाबी और नाजुक होठों को बहुत बेरहमी से चूमने लगा। वो ये सब इतनी बेरहमी से कर रहा था कि वेदिका के दर्द के मारे आंसू निकलने लगे। अगले ही पल उसने वेदिका के होठ को किस करना छोड़ के उसे पीछे की तरफ घूम दिया। अब वेदिका की पीठ विराट के मुंह की तरफ थी। विराट अब भी उसकी कमर को अपने हाथों से पकड़े हुए था और पीछे से उसकी बैक और गर्दन को चूमने लगा। वो ये सब इतने गुस्से में कर रहा था कि वेदिका अपनी तकलीफ पे रोने लगी अंदर ही अंदर। अब विराट ने वेदिका को जोर का धक्का देकर बेड पे गिर दिया। वेदिका पेट के बल बेड पे गिर गई। विराट ने अपनी शर्ट खोली और वेदिका के कुर्ते को हटा के उसकी कमर को कटने लगा। वेदिका दर्द से कुछ न कह सकी। अब विराट ने वेदिका को सीधा किया और उसकी गर्दन और सीने पे किश करने लगा और एक झटके में उसने वेदिका की कुर्ती को उतार के फेंक दिया। अब वेदिका का गोरा बदन और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसके अंग उभर कर दिख रहे थे। ये सब विराट को और भी ज्यादा जोशिला बना रहे थे। वो फिर से वेदिका के सीने और पेट पे किश करने लगा, कभी पेट पर तो कभी कमर पर। वो सभी जगह वेदिका को गिद्ध की तरह नोच रहा था। एक एक करके उसने वेदिका के सारे कपड़े उसके बदन से अलग कर दिए। अब जहां उसका मन हो रहा था वो वहां वेदिका को दर्द दे रहा था। अब वो अपने पूरे जोश में था। वो देविका को जानवरों की तरह दर्द दे रहा था। वेदिका दर्द से कराह रही थी। वो विराट से खुद को छोड़ने के लिए कह रही थी पर विराट पर तो उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वेदिका कुछ देर तक खुद को उससे बचाने की कोशिश करने लगी। लास्ट में विराट की सॉलिड बॉडी के आगे वो हार गई। वो अब खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं कर पा रही थी क्योंकि विराट ने उसके पैरों को अपने पैरों के नीचे जकड़ रखा था। अब वेदिका नीचे थी और विराट उसके ऊपर था। वो पूरी ताकत के साथ वेदिका को दर्द दे रहा था। वेदिका तो इस दर्द से तड़प रही थी। कुछ देर बाद अपना काम करने के बाद विराट उठ गया और वो नहाने बाथरूम में चला गया। वेदिका अभी भी वही बेजान सी दर्द में तड़पती रही। एक तरफ खून से सनी हुई चादर जिसे देख के विराट, जो कि अभी बाथरूम से निकलकर बाहर आ रहा था, वो खून देख के वहीं रुक गया। वो अभी तक ये सोचता हुआ बाहर आ रहा था कि उसने अपने परिवार को खून के आंसू रुलाने वाली लड़की को पहला दर्द दिया है, पर ये तो कुछ नहीं, ये दर्द तो अब उसे हर रात मिलेगा। और वो ये सब सोचता हुए बाहर ही आ रहा था कि उसकी नज़र खून से सने चादर पे पड़ी। फिर कुछ देर सोच के खुद से व्यंग्य से बोला, ये कोई वजनिटी की निशानी नहीं है। अरे मैं कैसे भूल सकता हूँ, वो इतनी अच्छी डॉक्टर है। ये वजनिटी जैसी छोटी मोटी सर्जरी करवाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। इस बड़ी ही सर्जरी पता नहीं कितनी बार कराई होगी। और इतना सोच के वो दर्द में तड़पती हुई वेदिका को वहीं छोड़कर दूसरे रूम में चला गया। वेदिका वही बिस्तर पे पड़ी हुई दर्द से तड़पती रही। विराट को एक बार भी उसका ख्याल नहीं आया। वो रात भर रोती रही। रोने को वजह से उसको आंखें लाल हो गई थी। उसके बॉडी पे कई जगह निशान बन गए थे। सुबह जब विराट रूम में आया तो देखा वेदिका अभी भी ऐसे ही उसी हालत में सोई हुई है। उसने वेदिका को तिरछी नजर देखा और नहाने चला गया। वो नहा के तैयार होकर नाश्ता करने चला गया। वेदिका जब उठी तो उसका पूरा बदन टूट रहा था। उसे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन वो फिर भी उठी और जाके नहाने चली गई। नहा के जब आई तो उसने देखा विराट की बदतमीजी के निशान अभी भी उसके बॉडी पे बने हुए हैं। वो उठी और तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। जब वो जा रही थी तो विराट वहीं बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा था। वेदिका को इस तरह बिना नाश्ता किया जाते हुए विराट ने देख लिया, पर उसने कुछ कहा नहीं और कुछ देर बाद खुद भी अपने शूट के लिए चला गया। वैसे तो उसकी ड्यूटी 24 घंटे की थी, लेकिन रात को विराट के साथ आने की वजह से उसने ही डॉक्टर नेहा को कहा कि उसकी रात वाली ड्यूटी नेहा कर ले और नेहा की वेदिका कर लेगी। बस इसी वजह से वो जल्दी निकल गई। नेहा की जगह काम करने की वजह से दिन भर वो नए नए मरीजों को देखने में बिजी रही। वैसे भी उसे नेहा की जगह भी तो देखना था, इसलिए पूरे दिन उसे खाना खाने का टाइम नहीं मिला। रात के जब 8 बजे तो विराट का फोन आया उसके पास। विराट ने सख्त आवाज में कहा, मेरे घर पहुंचने से पहले घर पहुंच जाना। वेदिका ने ओके कहा और फोन काट दिया। वेदिका ने अपने दर्द को अपने अंदर चिपका के नेहा, जो अब रात की ड्यूटी के लिए आ चुकी थी, उससे कहने लगी, नेहा अब मैं चलती हूँ, तू देख लेना। तो नेहा ने भी उसे हंस के बाय बोला और वेदिका घर आ गई। घर आके उसने कपड़े चेंज किए। सबसे पहले चेंज करने के बाद उसने लाइट ग्रीन कलर का कुर्ता और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन वाला सूट पहन लिया। साथ में विराट के नाम का मंगलसूत्र अलग से गले में था। एक छोटी सी बिंदी थी माथे पे और हाथों में 6-6 चूड़ी पहनी हुई थी। बाकी उसके सुर्ख गुलाबी होठ उसे बहुत प्यारा लुक दे रहे थे। वो ये सब विराट की पत्नी और विराट की दो हुई वॉनिक की वजह से की हुई थी। वो खाना खाने के लिए नीचे आई तभी राधा आंटी बोली,
बहुत सुंदर लग रही हो मेम। तो वेदिका इस बात पे हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली आंटी खाना बन गया क्या? तो राधा बोली मेम डिनर रेडी है, आप थोड़ी देर और रुक जाओ तो सर भी आते होंगे। वेदिका कुछ कहने ही वाली थी कि विराट अंदर आते हुए बोला आंटी मेरे घर में कोई मेरा वेट नहीं करेगा तो क्या किसी और का करेगा? स्मग 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 स्मग। वो वेदिका की तरफ कह के चला गया। राधा भी अब डिनर लगाने लगी और विराट भी चेंज करके नीचे आ गया। दोनों ने आज इतने दिनों बाद साथ में डिनर किया। वेदिका थोड़ा हेजिटेट हो रही थी, इसलिए जल्दी से वेदिका ने अपना डिनर खत्म किया और अपने रूम में आ गई। विराट भी खाना खाकर फोन पे बात करने लगा। वेदिका कल की वजह से बहुत डरी हुई थी और बहुत ही ज्यादा थकी हुई थी, इसलिए उसने विराट से बचने के लिए जल्दी से कंबल उड़ा और सोने का नाटक करने लगी। इतने में विराट के पैरों की आवाज उसे रूम के अंदर आने लगी। वो समझ गई थी कि विराट रूम में आ गया है। इसने कसकर कंबल ओढ़ लिया इस उम्मीद से कि विराट आज उसे टॉर्चर ना करे, लेकिन इसके विपरीत विराट ने एक झटके में कंबल को वेदिका के ऊपर से उठा दिया और वेदिका के एक हाथ को खींच के वेदिका को उठा के दीवार के पास ले जाके खड़ा कर दिया और दीवार की तरफ से वेदिका जाने लगी तो उसने वेदिका को सामने वाली दीवार से टिका दिया और खुद वेदिका के सामने आ गया। अपने दोनों हाथ से वेदिका दोनों तरफ के रास्ते बंद कर दिए और फिर वेदिका के बिल्कुल पास आके बोला तो मिस वेदिका सहगल कैसी लगी आपको हमारी पहली रात? आई होप तुमको बहुत मजा आया होगा। और इतना बोलकर बोला वैसे कल से भी जाड़ा मजा आ जाएगा। और इतना बोल के उसने वेदिका की गर्दन पे किश कर दिया। धीरे धीरे गर्दन से गले के पास से होता हुआ होठों पे आ गया। वेदिका के होठों के ऊपर अपने होठ लेके उसके होठों को चूमने लगा। वो ये सब अलग तरीके से कर रहा था जिससे वेदिका को फिर से बुरा लगने लगा तो उसने विराट को हल्का सा धक्का देते हुए वहां से दूसरी तरफ चली गई। विराट को वेदिका की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी शर्ट उतारी और शर्ट को एक तरफ फेंक के वेदिका को एक बार फिर से दीवार से टिका दिया और गुस्से से उससे कहने लगा क्या लगता है तुमको कि मैं तुम्हारे नखरे सहने वाला हूँ? तो बता दूँ तुमको कि मैंने तुमको अपनी हर रात के लिए खरीदा है और जैसे कि मैंने कहा कि तुमको रात का चार्ज अलग से मिलेगा तो एक बार मुझे अपनी थकान दूर करने दो, उसके बाद आज रात के पैसे तुमको मिल जाएंगे। ये सब सुनकर वेदिका को फिर से रोना आ रहा था पर उसने अपने आंसू को अपने अंदर ही चुप लिया और खुद को चुपचाप वहीं खड़ा रखा। विराट अब वापस उसे किश करने लगा और एक बार फिर से वो वेदिका को नोचने लगा और जब तक दर्द देता रहा तब तक उसका मन न भर गया और बेचारी वेदिका कुछ न बोली, चुपचाप हर दर्द सह रही थी। विराट अब थक हार के सो गया। वो दोनों एक ही बिस्तर पे सो गए थे। विराट जहां एक तरफ सुकून की नींद सो रहा था वहीं वेदिका दर्द से तड़पती रही। आगे न भाग नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज दोस्तों कहानी को लाइक कर शेयर जरूर किया करो।